हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम पहला लेक्चर देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जिसमें हम पहले चार्जेस की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए, आप लोग स्टार्ट करिए। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप लोगों ने 9th और 10th में हो सकता है पढ़ा होगा कि अगर हम कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर कोई चार्ज जैसी बॉडी है तो वो अपने आसपास क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है ना। और अगर आप देखें कि चार्ज अगर मोशन में होगा, यानी करंट फ्लो कर रहा हो, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगी, लेकिन साथ साथ क्या मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी। ठीक है, तो वहाँ से क्या हम लोग को पता चलता है बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी दिस इज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि अंदरूनी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, विच कैन प्रोड्यूस electromagnetic effects as well as experience it क्या मतलब समझ में आया बेटा इससे? मैंने अभी बताया आपको कि जैसे कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे होंगे किसी पार्टिकल पे, तो वो क्या होगा बेटा, एक चार्ज पार्टिकल होगा, या फिर वो अपना मोशन से या फिर स्टेशनरी होके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं, देन वी शुड मूव ऑन सम क्वेश्चंस। ओके बेटा, तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए। तो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ सकता है, आप कुछ बता सकते हैं क्या? एक मिनट बेटा, मैं देखता हूँ मार्कर। अभी मार्कर इसी से कम चलना होगा, बिकॉज अभी है नहीं, ये वाला मार्कर है थोड़ा कम चल रहा है, तो देख लीजिएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो। बेटा इसका सर क्या मतलब समझ में आता है कि जैसे हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वहां से ये पता चलता था कि वो एक ही तरह का होता है, कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मास तो आपका क्या होता है बेटा, एक ही टाइप का होता है ना, हम लोग मतलब प्लस में देते हैं मास को। ठीक है, निगेटिव मास तो हम लोग जो है जनरली कंसिडर नहीं करते हैं सब चीज़ें। तो दैट इज वाई यहाँ पे चार्ज अगर दो टाइप के हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट हो सकते हैं। ओके, सो अगर आप देखे जाए तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव, सो दे कैन प्रोड्यूस attractive as well as repulsive forces। ठीक है, तो अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो चलिए इसको मैं मिटा के जो है फिर इसके आगे का बताता हूँ। अब देखिए बेटा, चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है आपके, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा, लाइक चार्जेस जो होगा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे,
लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर लाइक कोई चीज़ अगर लाइक होती है, जैसे मैन रिपेल टू मैन अट्रैक्ट टू वुमन, ठीक है। सो दैट इज वाई मतलब जो फिजिक्स में भी होता है वो पार्टिकल का नेचर ऐसा ही होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इधर ये वाला इसको बाहर से फेंकेगा, बाहर निकलेगा, और ये वाला इसको बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये रिपल्सिव फोर्स हुआ, रिपल्सिव। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या कहते हैं, रिपेल। तो ये क्या करेगा बेटा, इसको यहाँ फेंकेगा, ये इसको यहाँ फेंकेगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव। अगर ऐसे ही आपका अनलाइक चार्जेस होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, क्या अट्रैक्ट करेगा। तो मैं ऐसे बनाता हूँ कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दूसरे को पाथ बुलाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे इसको, ऐसे एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो क्या हो गया, ये अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव। ओके बेटा, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई कि जो लाइक चार्जेस होते हैं क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, सॉरी, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का देखते हैं। मार्कर सही नहीं है ये वाला, कुछ एक मिनट बेटा मैं कुछ करता हूँ। और मार्कर लाया है मैंने, देखते हैं चलता है नहीं, क्योंकि ये वाला तो चल ही नहीं रहा है, तो बेकार हो गया, ठीक है बेटा। तो ये देखिए दूसरा मार्कर लाया हूँ। तो मैंने ये बताया आपको पहली प्रॉपर्टी, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, प्रॉपर्टी में ही चल रहा है ये अभी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है ये चल रहा है, ये वाला मार्कर चल रहा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है कि जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट या यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। साइंटिस्ट ने कूलम उन्होंने दिया था, तो इसका कूलम से बताते हैं। कूलम रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट होता है, कैपिटल सी, ठीक है। चार्ज ऑफ चार्ज मतलब यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम होती है, और इसकी जो एसआई यूनिट है कूलम है। फीजियस यूनिट क्या होती है बेटा, स्टैट कूलम होती है, फीजियस यूनिट स्टैट कूलम, ओके बेटा। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं। सो 1 कूलम बराबर कितना होता है बेटा, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ये आप लोग को याद होना चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, तो मैं क्वेश्चन आप लोग को दूंगा और आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। अभी ये सेकंड प्रॉपर्टी बताइए मैंने, यूनिट ऑफ चार्ज का होता है कूलम होता है, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, फीजियस यूनिट का होता है स्टैट कूलम होता है। चलिए बेटा, तो अब मैं इसका एक क्वेश्चन दूंगा आप लोग को, जो कि आपको सॉल्व करना है मिनिमम टाइम में। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, और क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा बताया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली आप जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1 है, फाइंड द value of charge in coulomb if its value is 4 × 10⁻27 स्टैट कूलम, ठीक है। तो आपको बताना है, एक चार्ज है, एक चार्ज बॉडी मान लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इन कूलम इफ इट्स वैल्यू इज, अभी किसी बॉडी पे चार्ज है, उसका स्टैट कूलम में वैल्यू दिया, कूलम में फाइंड करना है।
तो मैंने क्या होता है बेटा, एक कूलम में कितना स्टैक कूलम होता है 3 × 10⁻⁹, तो यहाँ 4 × 10⁻27 स्टैक कूलम है। आंसर देखिए इसका, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैक कूलम, ठीक है। तो एक स्टैक कूलम में कितना आपका कूलम होगा, 1 स्टैक कूलम बराबर, देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए ज्योमेट्री मेथड, 1/3 × 10⁹ कूलम, ओके। अब यहाँ से आप रिजल्ट को यूज करिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज 4 × 10⁻27 स्टैक कूलम इन कूलम, ओके बेटा। तो कूलम में फाइंड करिए, कैसे होगा देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को इजी क्वेश्चन देता हूँ अभी, जब थोड़ा टॉपिक मोर हैवियर होगा तो हम अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखो, ये आपका 1 स्टैक कूलम का वैल्यू है, मेरे पास 4 × 10, तो दिस इंप्लाइज दैट 4 × 10⁻27 स्टैक कूलम बराबर कितना कूलम आ जाएगा, इसको इंटू कर देना है किससे, इससे। तो दिस इंप्लाइज 4 × 10⁻27 इंटू 1/3 × 10⁹, ठीक है। इससे इंटू करेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ से देखो ये बचेगा आपका 4/3 इंटू 10⁻9 है और यहाँ 27 है, 9 माइनस होगा 27 में, तो कितना बचेगा बेटा, 18 बचेगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया किसमें, कूलम में। तो इतना कूलम आएगा चार्ज, 4/3 इंटू 10⁻18 कूलम, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन मैंने कराया है दूसरी प्रॉपर्टी में, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। चलिए, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस की डेफिनेशन बताई क्या होता है, देन आई एम मूविंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ दैट चार्जेस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। तो बेसिक पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बेटा, बेसिक। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज, ये बेटा चार्ज होता है इज अ स्केलर इन नेचर। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज एडेड एज स्केलरली, तो स्केलरली ऐड करते हैं इसको बेटा। जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल है ये, जैसे एक बॉडी है मेरे पास, रैंडम बॉडी है, इसमें चार्ज जो है बिखरे हुए हैं, जैसे +2 कूलम है, -3 कूलम है, +5 कूलम है और -6 कूलम है। तो इसका नेट चार्ज क्या होगा, फ्यू नेट ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा बेटा, फ्यू नेट क्या आ जाएगा। तो स्केलर है, स्केलर है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो 2 कूलम प्लस के साथ -3 कूलम +5 कूलम -6 कूलम। अब ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए, कितना है बेटा, 2 -3 -1 और 5 4 4 -6 -2 कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या है बेटा, सबको ऐड कर देना है, मतलब सॉरी स्केलरली ऐड कर देना। तो 2 + -3 + 5, तो इनका 9 हो गया, इनको जोड़ के कितना आ रहा है, ये -9 + 8 ऐड करने में कुछ, तो देखिए ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 नहीं सॉरी 7 और ये आएगा -2 ही आएगा, -2 को। तो ऐड करके देख लीजिए आप, -2 को लगाएगा, तो ये नेट चार्ज आ गया। तो कैसे ऐड किया हमने, स्केलरली, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। इससे क्या मतलब समझ में आता है, क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने कह दिया कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब कि कुछ वैल्यूज में उसको रिप्रेजेंट किया है जो कि इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कुछ वैल्यू है जिससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। यानी अगर आप माने जैसे 50 पैसे का होता है ना, 50 पैसा अभी तो बंद हो गया, अब 1 रुपया अगर आता है तो 1 रुपये से कम की कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं होती ना। तो सारी वैल्यूज हमें ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रुपीज को 1 टाइम्स n, ठीक है, 1 टाइम्स n। तो 1 क्या हो गया बेटा, यहाँ पे बेस वैल्यू हो गई, माने कि जो 1 रुपया है उसके टर्म्स में क्या कर दिया बेटा, क्वांटाइज कर दिया है वैल्यू को। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे जो चार्ज होता है वो भी क्वांटाइज होता है। तो चार्ज को कैसे लिखेंगे बेटा, Q बराबर टोटल चार्ज बराबर
एन पी लिखेंगे, एन पी, जहाँ एन क्या होगा आपका इंटीजर होगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, सो एन वैल्यूज फ्रॉम माइनस ऑफ मतलब बहुत लार्ज वैल्यू माइनस डॉट 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 से लेके मतलब बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट तक भी हो सकती है, काफ़ी वैल्यू हो सकती है, -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 इंटीजर तो आप जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एन बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू बराबर एन ही होती है। तो क्या आपका चार्ज यहाँ पे ई क्या है बेटा, ई क्या होता है यहाँ पे, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में क्या होंगे चार्ज। तो क्या मेरा चार्ज इससे कम हो सकता है क्या मेरा चार्ज 1.6 × 10⁻⁻25 हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है चार्ज, नहीं हो सकता ना, इससे छोटा चार्ज मैंने बताया कि नहीं होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये चार्ज का वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा, ऐसी चार्ज की वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है, प्रैक्टिकल यूजर में ऐसी चार्ज हम लोग वैल्यू नहीं ले सकते। चलिए आगे देखते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो अब एक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो देखना है, ओके। तो क्वांटाइजेशन का देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, फाइंड वेदर Q इक्वल टू 5 × 10⁻, नहीं ऐसे मत करिए, 3.2 × 10⁻, हाँ, माइनस ऑफ 64 कूलम प्लस ऑफ 64 कूलम, फाइंड वेदर Q इक्वल टू 3.2 × 10⁻64 कूलम चार्ज कैन एग्जिस्ट और नॉट, चार्ज कैन एग्जिस्ट और नॉट। तो आपको बताना है क्या ये वैल्यू चार्ज एग्जिस्ट कर सकती है, तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या Q बराबर एन। तो आंसर देखिए इसका बेटा, Q क्या है यहाँ पे 3.2 × 10⁻+64 है, बराबर क्या होना चाहिए एन ई, तो एन और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर मेरी एन की वैल्यू इंटीजर आ गई यहाँ पे, अगर एन इंटीजर आ गया तब तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगी चार्ज की। अगर इंटीजर नहीं आया, डेसिमल में आ गया है ना, तो हम लोग की ये चार्ज वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो n बराबर क्या आ रहा है यहाँ से, n बराबर आएगा 3.2 × 10⁻64 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। इसको आप काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा, 1.6 3.2 को 2 बार काटेगा और यहाँ पे आपका ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका मतलब 2 × 10⁻64 + 19। अब ये देखिए ये वैल्यू तो आपकी इंटीजर है ना, 10 की पावर में कुछ आ रहा है, उसको इंटू 2 से क्या इंटीजर आ रहा है, दैट इज ये वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, तो चार्ज विल एग्जिस्ट, चार्ज विल एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू आए तो चार्ज विल एग्जिस्ट। तो आपको ये देखना है कि एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी हो गई मेरी, ठीक है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई थी, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। नाउ वी विल सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कुल 7 प्रॉपर्टीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी दैट चार्ज इज कंजर्व, नेट चार्ज इज कंजर्व, नेट चार्ज इज कंजर्व, ठीक है, इन नेचर, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज चार्ज कैन, चार्ज का मतलब बेटा कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed, ओके बेटा। असली क्वेश्चन आपके जो है कूलम्स लॉ से स्टार्ट होंगे, अभी हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ये इसका मतलब क्या है, जैसे कोई बॉडी मेरे पास, ठीक है, ए बॉडी है, इसमें चार्ज मान लो +5 कूलम है,
और दूसरी बॉडी है मेरे पास जिसपे चार्ज है -3 कूलम, ठीक है। अभी ए प्लस बी पे कितना चार्ज है बेटा, ए प्लस बी पे कितना चार्ज है, ए प्लस बी पे टोटल चार्ज है कितना है 5 - 3 दैट इज 2 कूलम। अगर मैंने दोनों बॉडी को ज्वाइन कर दिया, दोनों बॉडी को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने कांटेक्ट में ले आया, कांटेक्ट में ज्वाइन नहीं कांटेक्ट में ले आया, ठीक है, कांटेक्ट में ले आया तो क्या होगा देखो, जो नेट चार्ज है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा ना, लेकिन नेट चार्ज पर नहीं चेंज होगी। मान लो इसमें बाद में कितना चार्ज आ गया, इसमें आ गया आपका मान लो कि +3 कूलम आ गया, और इस पर कितना आ गया बेटा, मान लो इस पर आ गया आपका -1 कूलम, तो अभी भी नेट चार्ज पर क्या है +2 कूलम है। देखो ए प्लस बी पे नेट चार्ज कितना है, ए प्लस बी पे 3 कूलम -1 कूलम दैट इज इक्वल टू 2 कूलम। तो नेट चार्ज की क्या होगी, नहीं चेंज नहीं हुई है। तो नेट चार्ज जो होता है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन बॉडी, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट नेट चार्ज विल बी लाइक कंजर्व्ड इन नेचर। ओके, सो ये हो गई बेटा आपकी क्या प्रॉपर्टी 5th हो गई। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी 6th। सिंपल प्रॉपर्टी है, ये आप लोग को याद आना चाहिए। ओके, 7 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी की प्रॉपर्टी आप याद करें या ना करें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब 6th प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग, बिकॉज जो है टाइम बहुत ज़रूरी है हम लोग को मैनेज करना, बहुत बड़ा कोर्स है आप लोग का, बट वी विल try to move on very smoothly and in a precise way so that we can achieve our target of achieving like completing the course in time। तो देखिए ये आपका हो गया 5 प्रॉपर्टी, और 6वीं प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट होता है बेटा, चार्ज इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन, बेटा स्पेस, जो भी है टाइम, पोजीशन, किसी के साथ ये बदलता नहीं है। चार्ज जो होता है इनवेरिएंट विद टाइम, पोजीशन, ठीक है बेटा, वेलोसिटी, एनीथिंग वी कैन नॉट एक्सेट्रा, किसी के भी रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। जैसे आपका मास जो होता है ना बेटा, एग्जांपल में जो मास हो जाता है बाद में जाके क्या हो जाता है m0/u/1 - v²/c²। तो ऐसे मास आपका डिक्रीज होता है, अगर स्पीड बढ़ा दिया मैंने तो मास की वैल्यू डिक्रीज होती है इस रिलेशन से, लेकिन आपका चार्ज का वैल्यू डिक्रीज होता है। अगर चार्ज की वैल्यू आपकी +3 कूलम है, तो अगर मैंने इसको टाइम बढ़ा दिया, टाइम घटा दिया, पोजीशन पे चेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब यहाँ पे पड़ा है तो उसको यहाँ ले आया, तो फिर उसका चार्ज की वैल्यू बदलता नहीं है। तो चार्ज जो होता है इनवैलिड होता है, अगर उसकी वेलोसिटी मैंने दे दिया तो भी उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के बेटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास कितना होता है बेटा, लगभग उसका मास आपका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग होता है आपका 9.1 × 10⁻³ kg। तो क्या इतना छोटा मास में आप समझ सकते हो उसमें चार्ज तब भी होता है, लेकिन इसका तब भी देखो कितना छोटा मास तो है ना, कुछ तो मास है। तो अगर आप देखिए तो चार्ज जो होता है अगर 1.6 × 10⁻19 कूलम है, तब भी इसमें इतना मास तो है ना। तो यानी अगर चार्ज है तो मास तो रहेगा बेटा उसमें। चार्ज और मास जो है अलग अलग नहीं होंगे, चार्ज अगर है तो मास थोड़ा तो होगा, जितना भी होगा लेकिन होगा जरूर, ठीक है। चलिए सबसे छोटी चार्ज के लिए यही है और उसमें मास है, क्योंकि हमने पढ़ा है टू आवर एनी सबसे छोटा चार्ज ये है और इसका मास देखो है, दैट इज व्हाई चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये लास्ट आज का टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे से, उसके आगे वी विल मूव इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा, सो लेट्स कंप्लीट आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अभी 2 पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट,
न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज होता है ना, नेट चार्ज ऑन बॉडी इज जीरो, नेट चार्ज और नेट एक्सेस चार्ज, नेट एक्सेस चार्ज ऑन बॉडी इज जीरो, ऑन बॉडी इज जीरो। इससे क्या मतलब समझ आता है कि अगर कोई बॉडी है मेरे पास, उसके पास +5 कूलम चार्ज है तो -5 कूलम भी चार्ज होगा, तब इस पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल बॉडी हो गई। नेट चार्ज कितना आ रहा है? इस पे 0 कूलम आ रहा है, एक्सेस नेट चार्ज। तो एक्सेस चार्ज आ रहा है क्या? कुछ एक्सेस चार्ज है इस पे? नहीं है। तो नेट चार्ज कितना है बेटा? नेट एक्सेस चार्ज कितना है यहाँ पे? 0 है। इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज तो होता है लेकिन बराबर बराबर होते हैं दोनों, दैट इज व्हाई इसको न्यूट्रल कहते हैं। सॉरी। तो ये पॉइंट आप लोग को इंपॉर्टेंट था। सेकेंड जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज चार्ज कैन ओनली कम ऑन बॉडी, चार्ज कैन ओनली कम ऑन बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो बेटा जैसे आपका अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं जा रहा है, जैसे आपने बोला कि बॉडी पॉजिटिव है और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला गया, कंडक्शन हुआ, पॉजिटिव चार्ज चला गया, ठीक है, ये मैंने वायर लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से प्रोटॉन भाग के इधर चले गए, इस पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट करवाया तो वहां पे क्या हुआ बेटा, कम इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज व्हाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि बेटा जैसे कोई आपकी बॉडी है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना पॉजिटिव चार्ज, और एटम आपने जाना हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स जिसको बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर मूव करते रहते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल्स भी होते हैं, सॉरी मेटल्स या कंडक्टर बोल सकते हो, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियली बाउंड होते हैं, वहीं जाके आपका चार्ज का फ्लो कराते हैं। ठीक है, चार्ज जो है फ्लो इसी से होता है, किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो ये बाहर जाते हैं तभी चार्ज जनरेट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रोटॉन से आता है। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, जो कि मैं बता रहा था अभी। क्या बता रहा था बेटा? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले मैं कंडक्टर की बात करूंगा, क्योंकि कंडक्टर ही हम लोग को ज्यादा डील करना रहता है डेली टू डेली लाइफ में। कंडक्टर बेटा, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर हमने पहले भी छोटी क्लास में पढ़ा है, विच कैन इजीली ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे आपका मेटल्स, जैसे एग्जांपल मेटल्स होता है, जैसे कॉपर वायर, आपने देखा होगा घर में कॉपर वायर होती है। ठीक है बेटा, कॉपर वायर, या फिर आप देखे होंगे जैसे गोल्ड हो गया, या फिर कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो बेटा, उसमें आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है इजीली फ्लो? बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? देखो जैसे लैटिस है ना कोई बॉडी, लैटिस मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ देयर बोल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये लैटिस है, इसमें मान लो एटम्स हैं, जैसे ये आपके एटम्स हैं, मेटल्स के एटम्स हैं। ठीक है, और अगर ये एटम्स हैं आपके, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो आउटर मोस्ट शेल में एकदम लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं। तो अगर वो थोड़ा सा भी एटमोस्फेयर से हीट पा गए तो वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि वो जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको ओवरकम के
ओवरकम करके बाहर जो है ऐसे जिगजैग मूवमेंट करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है जिगजैग, ऐसे मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज तेज भागते रहते हैं, ऐसे बाहर निकल के बहुत तेज तेज जिगजैग पूरे लैटिस में मूव करते रहते हैं, ऐसे मूव करते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई बॉडी को, कंडक्टर बॉडी को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा दी, आउटर मोस्ट बैटरी लगा दी ऐसे, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर देंगे अलाइन करके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जनरेट हो जाएगा, इसीलिए ये लोग इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टर का केस। ओके बेटा, दैट इज द केस ऑफ कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का कंडक्टर पे। मान लीजिए मैंने एक्सेस चार्ज दे दिया कंडक्टर पे, जैसे अगर कोई कंडक्टर है बेटा, मान लो ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ये कंडक्टर है बेटा। ये अगर इस पे एक्सेस मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, यानी थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दिया इसको, तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके बॉडी के अंदर दिया है पूरे बॉडी में, तो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे आप, एक मिनट बेटा मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा कफ आ रहा है, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, तो आता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैंने क्या बताया था कि सॉलिड स्फीयर में अगर मैंने पूरा नेगेटिव चार्ज दे दिया बॉडी में, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम, यानी कि जल्दी ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर में, आफ्टर फ्यू टाइम, आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन है ना सारे सरफेस पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे बेटा, सरफेस पे आ जाएंगे, पूरे जो ये सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे आ जाएंगे। तो इससे क्या मतलब समझ में आता है कि जो भी मैंने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है बॉडी पे, अगर वो कंडक्टर है तो हरदम चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, तो इसको मैं रब करके बताता हूँ कहाँ क्यों हो रहा है ऐसा। तो आपको हर कॉन्सेप्ट के डेप्थ इन डेप्थ मतलब रिलेशन को पता होना चाहिए कि इन डेप्थ में हो क्या रहा है, ठीक है, तो वो बताना चाहता हूँ आप लोग को। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दैट व्हाई नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द सरफेस। तो जैसे मान लो मैंने एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया इसमें बेटा, ऐसे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो ये रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और आप जानते हैं अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो लैटिस में मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करेंगे। और मेटल्स में आप जानते हैं कि अगर लैटिस में मूव कर सकते हैं तो ये सबसे दूर जाएंगे। तो अगर दूर जाएंगे, सबसे ज़्यादा दूर कब होंगे बेटा, जब ये लोग एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर कब होंगे, तो सरफेस पे आ जाएंगे। तो सरफेस पे आने पे सबसे ज़्यादा दूर हो गए ना एक दूसरे से, तो रिपेल करके कहाँ पहुँच गए, सरफेस पे। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कंडक्टर। अब पॉजिटिव चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हाउ द पॉजिटिव चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द कंडक्टर। देखिए पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ जाएगा, सरफेस पे ही जाएगा। कैसे जाएगा बता देता हूँ। जैसे आपका बेटा ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैंने, ये स्फीयर पे सॉलिड स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब ये क्या है बेटा, पास पास है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आसपास। मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास,
तो बेटा ये देखो पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है, आयंस के थ्रू हो रहा है। यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज जैसे दिया है तो कैसे दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के। इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव चार्ज भर तो नहीं दिया है, प्रोटॉन तो नहीं चला जाएगा ना, मैंने बताया था। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया था। अब इसके आसपास भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, सो वो क्या करेंगे बेटा, वो आपके इस लैटिस वाले जो ये जो लैटिस पे जो आयंस के पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर जैसे कोई आपका मान लो कोई आयन ही है कॉपर वाला +2 हो गया, तो बेटा ये तो आपका सॉलिड स्टेट में ना, सॉलिड स्टेट में क्या ये मूव कर पाता है, अच्छे से नहीं कर पाता ना, सॉलिड स्टेट में मूव नहीं करता, मोल्टेड स्टेट में कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट में कर सकता है, लेकिन अब देखो यहाँ पे जो है नहीं कर पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस गैप को, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, पॉजिटिव वाले न्यूट्रलाइज करेंगे बेटा, आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है वो सब न्यूट्रलाइज करेंगे इसको। तो यहाँ पे जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ आ गया बेटा, अब न्यूट्रलाइज होकर वो यहाँ पे देखो भर गया, यहाँ पे चार्ज जो है 0 पे, लेकिन जहाँ से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया कि नहीं, वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन आ गया ना इधर, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा, अब इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सरफेस वाले जो, वो आएंगे बेटा, वो आएंगे इसको फिल करने। तो एट लास्ट कहाँ पे मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, सरफेस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दैट इज वाई पॉजिटिव चार्ज भी सरफेस पे जाता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज होते हैं वो सरफेस से बेटा इनको फिल करना चाहता है। सो दैट इज वाई पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली कहाँ जाता है, सरफेस पे चला जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज एकदम सरफेस पे आ जाएगा। दिस इज द केस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ कंडक्टर। सो ये बात गांठ बांध दो कि जो भी कंडक्टर होगा, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि कैसे आता है कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सरफेस पे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और उसमें कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि हमारा क्या होगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मेथड ऑफ चार्जिंग, एंड उसके बाद कूलम्स लॉ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें which cannot conduct electricity through it, which cannot conduct electricity through it, which cannot conduct electricity through it, or very less current, very less conduction is there, very less, यानी कि मान चलिए एकदम ना के बराबर, very less electricity can conduct। तो बेटा जैसे आपका एग्जांपल क्या होता है इसका, एग्जांपल में वुड हो गया बेटा, प्लास्टिक हो गया, और क्या होता है क्लोथ हो गया, क्लोथ। सो यहाँ पे क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वेरी लेस होते हैं, बहुत कम। तो जैसे इंसुलेटर बना दिया मैंने, अगर ये इंसुलेटर है बेटा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वेरी लेस, यहाँ हो गया एक, यहाँ हो गया एक, दो होंगे बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या इजीली कंडक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो कि क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा इजीली, ठीक है। तो ये देखिए इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है कैसा होता है, मान लीजिए मैंने एक्सेस ऑफ चार्ज दे दिया इस पे, तो अगर मैंने बॉडी, जैसे आपका इंसुलेटर है, ठीक है, अगर मैंने इस पे एक्सेस ऑफ चार्ज कहीं पे दे दिया तो वो वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर रहा ना, वो तो मूव ही नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। तो अगर मैंने इस पार्ट पे दे दिया तो वो यहीं रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, इतने पार्ट में रहेगा वो, दिस पार्ट ओनली हैज द चार्ज, एक्सेस चार्ज ओनली रिसाइड्स ऑन दिस पार्ट। अगर यहाँ पे कहीं दे दिया तो वहाँ रह जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ कहीं दे दिया, यहाँ कहीं दे दिया तो यहाँ पे रह जाएगा, जहाँ आप चार्ज देंगे वहीं रह जाएगा। सो आई होप दैट यू गॉट द basic points and basic idea of what is active charge
द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। तब तक के लिए आप लोग जो है जो भी पढ़ाया है इसको रिवाइज करिए एंड क्वेश्चंस जो है आप जो है क्वांटाइजेशन पे एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और जो भी आपके रिलेशन है उस पर आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। पूर्ण फ्लॉ से मैं नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन दूंगा आप लोग को। ओके बेटा, तो तब तक के लिए आई होप यू एंजॉयड द क्लास and thank you and have a great day, Vita. Okay.